वैसे आज की स्टोरी थोड़ी-सी हैवी है। ये स्टोरी जिसने भेजी है उसने साफ-साफ लिखा है कि स्टोरी में जिस हॉस्टल का मैंने नाम लिया है, वो उस हॉस्टल में आज तक भी कुछ ठीक नहीं है। तो अगर आप रात को बाथरूम जाने से डरते हो, तो ये स्टोरी आपको पूरी रात सोने नहीं देगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी जिसने भेजी है वो इंदौर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वहीं पर कॉलेज के पास में एक बहुत अच्छा हॉस्टल मिलने की वजह से वो उस हॉस्टल में रहने लगा। हॉस्टल की रूम्स की हालत इतनी ज़्यादा ठीक-ठाक नहीं थी, बट रहने के लिए वेल इनफ थे। तो जो सब्सक्राइबर था वो 108 रूम नंबर में शिफ्ट हो गया। उस 108 रूम नंबर की कुछ रूमर्स भी हॉस्टल में थी, जो कि थी कि उस रूम में रात को कोई लड़की रोती है। पर क्योंकि हॉस्टल्स और ऐसी जगहों पर ये सारी स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं। ये हॉस्टल शमशान घाट पे बनाया है, यहाँ पर ये इसने सुसाइड कर लिया था, यहाँ पर हॉरर एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हवा में होने की वजह से इस चीज़ को उसने इग्नोर किया। शायद ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी। फर्स्ट वीक तो उसके लिए सब कुछ ठीक चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 7th नाइट आई, उसने उसे हिला कर रख दिया। क्योंकि 7th नाइट को उसको कहीं से टप 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 की आवाज़ आने लगी, और फिर एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई अपने नाखूनों से वॉल को स्क्रैच करता। उसको लगा कि साइड वाले रूम वाले होंगे, और ये सोच के और इग्नोर करके वो सो गया। बट नेक्स्ट डे सेम वही टप 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 की आवाज़ और सेम टाइम जो कि 2:30 बजे रात को उसको वापस से वो आवाज़ आई, और फिर से दीवार पे कोई अपने नाखूनों से स्क्रैच करने लगा। लेकिन इस बार आवाज़ अंदर से आई थी। वो आवाज़ आ रही थी उसके स्टडी टेबल के पीछे से, और जैसे ही उसे ये महसूस हुआ कि उसके स्टडी टेबल के पीछे से ये वाली आवाज़ आ रही है, उसने अपनी फ्लैश लाइट जलाई और देखना चाहा कि क्या ये आवाज़ सच में वहाँ से आ रही है। पर जैसे ही उसने फ्लैश लाइट जलाई, आवाज़ आनी बंद हो गई। तो उसने फिर से इग्नोर किया। उसे लगा कि शायद वापस से कोई मस्ती कर रहा होगा साइड वाले रूम से, पर ऐसा नहीं था। आगे जो उसके साथ होने वाला था उसका उसको भी नहीं पता, और ये सब इग्नोर करके इस रात भी वो सो जाता है। फिर आती है 9th नाइट, जब वो रात को 2:30 बजे इस बार कोडिंग कर रहा होता है। लेकिन इस बार उसे वापस से वो आवाज़ नहीं आती। तो वो थोड़ा शांत हो जाता है और रूम की लाइट बंद करके और स्टडी लैम्प को ऑन करके और वो कोडिंग कर रहा था। तभी पूरे रूम में उसे एक वाइट लाइट दिखाई देती है, और वो वाइट लाइट आई थी मिरर से, जो कि जस्ट उसके पीछे था। और जैसे ही वो उसे पलट के देखता है, वो लाइट गायब हो जाती है। मानो कि 1 सेकंड के लिए पूरा रूम जगमगा गया हो, पर उसे जगमगाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने सिर्फ पूरे रूम की लाइट ही बंद नहीं कर रखी थी, बल्कि सिर्फ अपनी स्टडी टेबल पर ही स्टडी लैम्प जला रखा था। और जैसे ही उसने पलट के देखा, वो लाइट मानो कि जैसे बंद ही हो गई हो। लेकिन अभी भी जो मिरर उसने देखा था वो रूम की नॉर्मल रिफ्लेक्शन से अलग वर्क कर रहा था। रूम पूरा डार्क था, पर मिरर में थोड़ी 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 वाइट लाइट दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल था। अब चीज़ें उसके लिए कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल होने लगी थी। अब उसको ये सोचने के लिए इन सारी चीज़ों ने मजबूर कर दिया था कि क्या ये रूम के बारे में जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं कि नहीं कहते हैं। पर फिर भी वो जो है और पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने हॉस्टल की पूरी फीस भर दी थी और उसके पास अब दूसरे जगह जाने के पैसे नहीं बचे थे। तो उसने सोचा कि इन सारी चीज़ों को इग्नोर ही करता हूँ, एंड जितना ध्यान नहीं दूंगा उतना मेरे साथ अच्छा होगा। तो उसने आज भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, पर उसके अंदर अभी भी एक डर बैठ गया था, क्योंकि ये चीज़ें लगातार 3 दिन से उसके साथ हो रही थी। पहले वो दीवार से स्क्रैच वाली आवाज़ें, और आज अचानक से रूम में वाइट लाइट आ जाना। उसके बाद उसने अपना कॉलेज वापस से नॉर्मल किया, और अब ये सारी चीज़ें उसके साथ कम हो गई थी। उसने सोचा कि मैं खामखा ही सोच रहा था, क्योंकि उसके साथ 2-3 रातों के बाद कुछ नहीं हुआ। उन 2-3 रातों के बाद वो बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने उसका दिल दहला के रख दिया। एक दिन अचानक से एक रात को जब वो सो रहा था, बिल्कुल रूम में बिल्कुल एकदम साइलेंस थी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी उसके कान के पास एक हवा आती, और उसे एक बहुत ही ब्रोकन आवाज़ सुनाई देती, जैसे रेडियो में नहीं आती थी सिग्नल लॉस्ट वाली आवाज़। और आवाज़ थी, अ, भैया कि सुन सुन पा रहे हैं? ये आवाज़ सुनते ही उसका दिल एकदम से रुक जाता। वो सोते सोते खड़ा होता है अपने बैग से और आजू बाजू देखने लगता है। जब उसे कुछ नहीं दिखता है, तो वो वापस से सोने के लिए जा ही रहा होता है कि फिर से आवाज़ आती है। कि मेरी हेल्प करो प्लीज़। और ये आवाज़ भी पिछली आवाज़ की तरह ऑलमोस्ट ब्रोकन ही होती है। ये आवाज़ सुन के तो वो एकदम से डर ही जाता है। तो वो सोचता है कि रूम में तो कोई नहीं है, शायद कॉरिडोर में कोई होगा। तो जैसे ही वो कॉरिडोर चेक करने जाता है और गेट खोलता है,
तो उसे कॉरिडोर पूरा एम्प्टी दिखाई देता, जिसको देखने के बाद वो और डर जाता है। और उसने अभी तक कॉरिडोर बस देखा ही था कि जस्ट उसके पीछे से आवाज़ आती है कि पीछे देखो। और ये सुनते ही जैसे ही वो पलटता है पीछे देखने के लिए, उसे रूम के कॉर्नर में एक बहुत लंबी वाइट कुर्ती के अंदर एक डार्क शेडो देखने को मिलती है, जिसके बाल बहुत लंबे थे और उसका हेड ऐसे इतना टिल्टेड था कि देखते ही मानो उसके तो होश ही उड़। ये सब चीज़ देख के एकदम से वो चिल्लाया और उसने लाइट ऑन करी, और जैसे ही उसने लाइट ऑन करी वो फिगर वहाँ से गायब हो जाती है। फिगर गायब ही हो रही होती है और वो उसे देख ही रहा होता है कि पीछे 4 सेकंड बाद उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन ये दरवाज़ा अपने आप ही बंद हुआ था, क्योंकि उसका रूम ऑटोमेटिकली बंद होता था 4 सेकंड होने के बाद। ये सब होने के बाद वो उस रात वहाँ पे सो नहीं पाया और वो रूम छोड़ के बाहर घूमने के लिए निकल गया। और फिर वो सुबह होने के बाद जब अपने रूम में वापस आया तो उसने रूम की एक बार छानबीन करना सोचा कि शायद उसे कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे ये सारी चीज़ें जो उसके साथ हो रही हैं उसके बारे में कुछ पता लग पाए। क्योंकि उसने हॉस्टल के सारे मैनेजमेंट, वार्डन वगैरह सबसे पूछा था, लेकिन उसको किसी से भी एक अच्छा जवाब नहीं मिला था। तो जब उसने रूम को ढूंढना चाहा तो वॉशरूम के ऊपर एक स्टोर बॉक्स टाइप की चीज़ बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए थे। उसने उसे कभी नहीं खोला था, लेकिन उस दिन उसने उसे खोला और उसमें उसे एक डायरी मिली, एक बहुत पुरानी डायरी जिसका कवर पेज जला हुआ था। लेकिन उस पर एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी, रूम नंबर 108, निशास डायरी। लड़की का नाम निशा था और उसके अंदर उसकी कुछ एंट्रीज लिखी हुई थी, जैसे कि वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, वो डिप्रेशन में थी। उसकी डेली स्टोरीज लिखी हुई थी कि हॉस्टल में वार्डन से आर्ग्यूमेंट होने के बाद कैसे वो डिप्रेशन में चली गई थी एंड उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। पर जब तक वो ये सब पढ़ रहा था तब तक तो ठीक था, जब तक उसने लास्ट एंट्री नहीं पढ़ी। और लास्ट एंट्री पे आज रात 2:30 की डेट पड़ी हुई थी, जिस पे लिखा हुआ था कि मुझे वॉल्स से स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है और मैं उसके पास जा रही हूँ। और डायरी ख़त्म। ये सब पढ़ने के बाद सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा डर गया, पर क्योंकि वो हॉस्टल छोड़ नहीं सकता था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस हॉस्टल में रुकने के सिवा। तो उसने चाहा कि मैं इसी हॉस्टल में रुकता हूँ और शायद मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आज रात जो होने वाला था उसके लिए वो भी रेडी नहीं था। आज रात सेम 2:30 जैसा डायरी में लिखा था, एक बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जैसे टैप 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 टैप। पहले आवाज़ हो रही थी वैसी आवाज़ होने लगती है और फिर से वॉल पे कोई नाखूनों से स्क्रैच करने लगता है। लेकिन इस बार बहुत तेज़ आवाज़ होती है। ये आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि सब्सक्राइबर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तो एकदम से रुक ही चुकी थी कि इतने में ही आवाज़ आती है उसकी स्टडी टेबल के नीचे से कि तुमने मेरी डायरी क्यों पढ़ी। और ये सुन के वो समझ गया कि निशा की आत्मा है, जिसकी डायरी उसने आज सुबह पढ़ी थी। और एंट्री में भी आज रात 2:30 की लास्ट एंट्री थी। जैसे ही वो उठा और स्टडी टेबल के नीचे उसने देखा तो फिर से उसे वो फिगर दिखी, लेकिन इस बार वो काफ़ी ज़्यादा मुड़ी हुई थी। उसके पैर मुड़े हुए थे, उसके हाथ मुड़े हुए थे, और ये सब मुड़ा ही हुआ था कि उसने अपनी हेड भी 180 डिग्री पे मोड़ दिया। 180 डिग्री पे मोड़ने के बाद सब्सक्राइबर उसे देखता रह गया और उसकी बॉडी में अचानक से ग्लिचेस होने लगे। जैसे कि कैमरे में ग्लिचेस होते हैं वैसे ही उसकी बॉडी में ग्लिचेस होने लगे। और सब्सक्राइबर ये सब देख ही रहा होता है कि उसकी बॉडी एकदम स्टिल हो जाती है, वो अब हिल नहीं पा रहा था, वो सिर्फ अपने सामने निशा की आत्मा और खुद को देख पा रहा था। और इतना सब कुछ होने के बाद अचानक से सब्सक्राइबर ने हनुमान चालीसा पढ़ने का सोचा और वो मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसने अभी 2 लाइन पढ़ी ही थी कि उसके धीरे धीरे हाथ मूव करने लगे, और जैसे ही उसका हाथ मूव करने लगा उसने अपनी बॉडी जल्दी से उठाई और डोर के पास भागा चला गया। और जैसे ही उसके हाथ पैर मूव करने लगे वो तुरंत उठा और दरवाजे की तरफ भागा, और दरवाज़ा खोलते ही वहाँ से भाग गया। वो रूम से भागा भागा सीधा वार्डन के पास गया और वार्डन को सारी चीज़ें बताई और उसे फोर्सफुली पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि उस रूम की क्या कहानी है। तब वार्डन ने उसे एकदम सच सच बताया कि 108 रूम नंबर में निशा नाम की एक लड़की रहती थी, और इसीलिए वो रूम आज तक भी लॉक रहता है, क्योंकि उस लड़की की लाश हॉस्टल के पीछे वाले कुएं में मिली थी। जब इसके ऊपर तहकीकात की गई तब ये पता चला कि उसकी डायरी में लिखा हुआ था कि उसे भी उसकी तरह सेम आवाज़ आती थी, वॉल पे नेल स्क्रैचिंग की आवाज़ आती थी और कोई उसे बुलाता था, जिसके बाद कोई भी एंट्री नहीं लिखी हुई थी। और एक दिन वो ये सारी आवाज़ें सुन के हॉस्टल के पीछे वाले कुएं पे गई और अगले दिन उसकी लाश वहाँ पर मिली। इसे एक एक्सीडेंट का नाम देके इस पूरे केस को दबा दिया गया और ये रूम लॉक कर दिया गया। लेकिन जब सब्सक्राइबर वहाँ पे रहने आया, क्योंकि उसका बजट लो था, तो उसके लिए वो रूम खोल दिया गया। लेकिन अब उसके साथ भी ये सारी चीज़ें होने लगी। ये सब सुन के वो इतना हिल गया कि उसने उसी दिन उस हॉस्टल को
छोड़ने का प्लान बनाया और उसी दिन वहाँ से शिफ्ट कर लिया। और वो कहता है कि इसके ऊपर आज भी कुछ नहीं किया गया। उस हॉस्टल में अभी भी वो रूम 108 वैसा ही लॉक्ड है, और अगर कोई उसकी तरह और कोई रहने भी आता है वहाँ पे, तो उसको भी शायद वो रूम दे दिया जाएगा और उसके साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें होंगी। तो अगर आपके हॉस्टल या पीजी में भी ऐसी कोई स्टोरी होती है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर या फिर मेल पर डीएम कर सकते हैं। तो जाओ अपनी स्टोरीज भेजो, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस वीडियो को हाइप ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कभी अलविदा मत कहना।